नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन की ये रोमांचक हाइलाइट्स पसंद आए तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ 400 लाइक्स का। गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में इतिहास लिखा जा रहा था क्योंकि यहाँ पहली बार कोई टेस्ट मैच खेला जा रहा था और 5वें दिन का खेल उतना ही रोमांचक रहा जितनी उम्मीद इस मैदान से थी। मुकाबले की शुरुआत में ही अफ्रीका ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। पहली पारी में उन्होंने 489 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। इस पारी के सबसे बड़े हीरो रहे सैन मुतुमी, जिन्होंने शानदार शतक जड़कर भारतीय गेंदबाजों की कमर तोड़ दी। उनके साथ मार्को यानसन ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 93 रन बनाए और दोनों की साझेदारी ने भारत को गहराई से दबाव में डाल दिया। 489 के जवाब में उतरी टीम इंडिया की हालत शुरू से ही बिगड़ती चली गई। साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों का कहर भारतीय बल्लेबाज झेल नहीं पाए। खासकर मार्को यानसन ने गेंद से तूफान मचाते हुए 6 बड़े विकेट झटके और पूरी भारतीय टीम सिर्फ 201 रन पर सिमट गई। इस तरह अफ्रीका को पहली पारी में 288 रन की भारी बढ़त मिली। हालांकि बढ़त बहुत बड़ी थी, लेकिन अफ्रीका ने फॉलो ऑन देने के बजाय दोबारा बल्लेबाजी का फैसला किया। दूसरी पारी में क्रिस्टन स्टब्स ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी और 94 रनों की दमदार पारी खेली। उनकी इस पारी की बदौलत अफ्रीकी टीम ने 5 विकेट पर 260 रन बनाकर पारी घोषित कर दी और भारत के सामने 549 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य छोड़ दिया। अब मैच के अंतिम दिन भारत के सामने सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो किसी चमत्कार की उम्मीद की जाए या फिर हर हाल में मैच को ड्रॉ की तरफ ले जाया जाए। लेकिन दिन समाप्त होने से पहले ही भारत को पहला बड़ा झटका लग चुका था। दोनों ओपनर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल सस्ते में आउट होकर पवेलियन लौट चुके थे। क्रीज पर साई सुदर्शन और नाइट वॉचमैन कुलदीप यादव डटे हुए थे। अगले दिन खेल की शुरुआत यानसन की तेज गेंदबाजी के साथ हुई। पहली ही गेंद पर लेग बाई से 4 रन मिले, जिससे थोड़ी राहत मिली। स्पिनर हार्मर भी दूसरी ओर से हमला कर रहे थे और पिच से उन्हें जबरदस्त टर्न मिल रहा था। वह हर गेंद पर भारतीय बल्लेबाजों की परीक्षा ले रहे थे। इसी बीच यानसन ने साई सुदर्शन को एक शानदार शॉट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी। सुदर्शन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधा कीपर के हाथों में चली गई। अफ्रीकी खिलाड़ी जश्न में डूब चुके थे, लेकिन तभी टीवी अंपायर की जांच में पता चला कि यानसन ने नो बॉल फेंक दी थी। भारत को मिला यह एक बड़ा जीवनदान। इसके तुरंत बाद हार्मर की गेंद पर कुलदीप यादव ने स्लिप में आसान कैच दे दिया, लेकिन मार्कराम ने उसे टपका दिया। किस्मत मानो भारत के साथ हो चली थी और लग रहा था कि शायद आज टीम कुछ खास कर दिखाएगी, लेकिन यह राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। हार्मर ने अपनी जादुई गेंदबाजी से कुलदीप यादव को क्लीन बोल्ड कर दिया। कुलदीप टर्न की उम्मीद में खेल रहे थे, लेकिन हार्मर की सीधी जाती गेंद ने बल्ले और पैड के बीच के बड़े गैप से निकलकर स्टंप उड़ा दी। कुलदीप की 38 गेंदों पर खेले 5 रन की मेहनत खत्म हो गई और भारत को एक और बड़ा झटका लगा। क्रीज पर आए ध्रुव जुड़ेल भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। उसी ओवर में हार्मर ने उन्हें भी पवेलियन लौटाते हुए भारत की उम्मीदें और कमजोर कर दी। ऑफ स्टंप पर आती गेंद को वे डिफेंड करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद हल्का सा किनारा लेकर स्लिप में मार्कराम के हाथों जा चिपकी। इस बार मार्कराम ने कोई गलती नहीं की। इस विकेट के साथ हार्मर ने इस ओवर में 2 विकेट और पारी में 3 विकेट झटके। उनका उत्साह देखने लायक था और भारतीय टीम का स्कोर 42 पर 4 विकेट हो चुका था। मैच की परिस्थिति पूरी तरह साउथ अफ्रीका के पक्ष में जा चुकी थी। भारत के लिए अब यह स्थिति बहुत कठिन हो गई थी। एक तरफ भारी लक्ष्य का बोझ, दूसरी तरफ नियमित अंतराल पर गिरते विकेट। भारत के पास इस मैच में जीत की तो कोई उम्मीद नहीं बची थी और अब ड्रॉ कराना ही एकमात्र रास्ता था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज लगातार दबाव बना रहे थे। हर ओवर में कोई ना कोई मौका बन रहा था। जितनी मेहनत भारतीय बल्लेबाज कर रहे थे, उतनी ही मजबूती से अफ्रीकी गेंदबाज भी जवाब दे रहे थे। पिच पर स्पिनर हार्मर का दबदबा बढ़ता जा रहा था और उनके सामने भारतीय निचले क्रम के बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे। सही सुदर्शन की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई थी, क्योंकि अब उन्हें न सिर्फ रन बनाने थे, बल्कि दूसरे छोर को भी स्थिर रखना था। शुरू में किस्मत उनके साथ थी, लेकिन अब मैच पूरी तरह साउथ अफ्रीका की मुट्ठी में आ चुका था। टीम इंडिया के सामने अब केवल 2 ही संभावनाएं थी, या तो साउथ अफ्रीका मैच जीत जाएगा या किसी तरह भारत मैच को ड्रा करा लेगा। लेकिन शुरुआती झटकों और अफ्रीकी गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी ने भारत को मुश्किल में डाल दिया था। कुलदीप यादव और ध्रुव जुड़ेल के जल्दी आउट होने के बाद भारत की स्थिति बहुत नाजुक हो गई थी। ऐसे में बल्लेबाजी करने आए भारतीय कप्तान ऋषभ पंत मैदान पर आते ही अपने जाने पहचाने अंदाज में खेलने लगे। तेज, पॉजिटिव
और निडर। उन्हें पता था कि मैच बचाने के लिए असल में समय बिताना ज्यादा जरूरी है, लेकिन उनकी प्रकृति हमेशा आक्रामक क्रिकेट खेलने की रही है। दूसरी ओर साई सुदर्शन बिल्कुल उलट अंदाज में खेल रहे थे। वे एक एक गेंद को बड़ी सावधानी से खेल रहे थे, रक्षात्मक खेल में डूबे हुए। ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ एक ही लक्ष्य लेकर उतरे हों, गेंद रोकना और क्रीज पर टिके रहना, भले ही रन आए या ना आए। महाराज की गेंदबाजी का एक ओवर आया जिसमें ऋषभ पंत ने पहली बार अपना दम दिखाया। पंत ने बैकफुट पर जाकर कवर की दिशा में एक शानदार चौका लगाया। ये शॉट इतना धारदार था कि फील्डर्स के पास प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं था। इसी ओवर में पंत ने एक और बड़ा शॉट खेल दिया। इस बार वह आगे निकलकर महाराज के सिर के ऊपर से सीधा मार बैठे। मैदान में बैठे दर्शक भी हैरान थे कि जहां भारत को सिर्फ समय निकालना है, वहां पंत इतने बड़े बड़े शॉट क्यों खेल रहे हैं। टीम का हर प्रशंसक यह सोच रहा था कि कहीं यह जोखिम भारत को फिर मुश्किल में न डाल दे। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद खेल दोबारा शुरू हुआ और यहीं भारत को एक और बड़ा झटका लगा। गेंदबाज थे हरमर, जो पहले ही भारत के लिए खतरा बने हुए थे। हरमर की टॉस्ड अप गेंद ऑफ स्टंप के आसपास पड़ी, थोड़ा टर्न हुई और कुछ अतिरिक्त उछाल भी मिला। पंत ने इसे डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बीच की जगह स्प्लाइस पर लग गई और स्लिप की दिशा में हवा में तैरती चली गई। मार्कराम, जो पूरे मैच में बेहतरीन फील्डिंग कर रहे थे, तेजी से आगे आए और उन्होंने बिना गलती किए कैच पकड़ लिया। यह उनका इस मैच का 60वां कैच था। हरमर खुशी से उछल पड़े। ये भारत के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि केवल 16 गेंदों में 13 रन बनाकर पंत पवेलियन लौट चुके थे। इसके साथ ही भारत का स्कोर 58 रन पर 5 विकेट हो चुका था और आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। अब क्रीज पर आने वाले बल्लेबाज थे रविंद्र जडेजा। भारत अभी भी बड़ी परेशानी में था। सामने गेंदबाजी कर रहे थे महाराज और हरमर, दोनों घातक स्पिनर, दोनों शानदार फॉर्म में। ये दोनों स्पिनर भारतीय बल्लेबाजों को हर गेंद पर परेशान कर रहे थे। गेंद कभी तेज टर्न हो रही थी, कभी सीधी जा रही थी और कभी असमान उछाल ले रही थी। बल्लेबाजों के लिए उनके खिलाफ टिके रहना बेहद मुश्किल हो रहा था। लेकिन इस मुश्किल परिस्थिति में भी एक भारतीय बल्लेबाज उम्मीद की तरह खड़ा था। साई सुदर्शन, उन्होंने 100 से भी ज्यादा गेंदें खेल ली थी। वह धैर्य के साथ बिना किसी जोखिम के हर गेंद को ध्यानपूर्वक खेल रहे थे। गेंदबाज चाहे जो कर लें, सुदर्शन एक दीवार की तरह जम चुके थे। दूसरी ओर जडेजा अपनी पहचान के अनुरूप खेल रहे थे। शुरुआत में वह थोड़ा सावधान थे, लेकिन धीरे धीरे वह स्पिनर को पढ़ने लगे थे। महाराज के एक ओवर में जडेजा ने आत्मविश्वास दिखाते हुए आगे निकलकर मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार लगाया। यह शॉट बताते हुए लग रहा था कि वह सिर्फ बचने नहीं आए हैं, बल्कि मौके मिलने पर रन भी बनाएंगे। जडेजा स्पिनरों को स्वीप शॉट से भी परेशान कर रहे थे। हरमर और महाराज की लाइन लेंथ को बिगाड़ने के लिए वह समय समय पर स्वीप और डिफेंस तीनों का संतुलन बना रहे थे। सुदर्शन अपना काम कर रहे थे। जडेजा धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाते जा रहे थे। दोनों के बीच साझेदारी जमने लगी थी। जितना समय निकलता जा रहा था, भारत की उम्मीदें उतनी ही बढ़ती जा रही थी। दोनों मिलकर दोपहर के टी ब्रेक तक बिना विकेट खोए टिके रहे। जब टी ब्रेक हुआ, भारत का स्कोर 90 रन पर 5 विकेट था। साई सुदर्शन 138 गेंदें खेल चुके थे और केवल 14 रन बनाकर नाबाद थे। जडेजा भी 23 रन बनाकर क्रीज पर खड़े थे। अब परिस्थिति ये थी कि भारत को मैच बचाने के लिए दिन के बचे हुए 2 सत्र खेलने थे। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका को सिर्फ 5 विकेट चाहिए थे और उनकी गेंदबाजी शानदार लय में थी। टी ब्रेक के बाद जब दूसरा सत्र शुरू हुआ, भारत के लिए हालात पहले से ही मुश्किल थे। क्रीज पर जमे रविंद्र जडेजा और संघर्ष करते हुए खेले साई सुदर्शन भारत की आखिरी आशा बने हुए थे। लेकिन जैसे ही खेल शुरू हुआ, गेंदबाजी के लिए आए सेनुरन मुथुस्सामी और उनके पहले ही ओवर ने भारत के सपनों को झटका देना शुरू कर दिया। पहली ही गेंद फुल टॉस थी, एक आसान सी ढीली गेंद। जडेजा ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया और वाइड मिड ऑफ के रास्ते शानदार चौका जड़ दिया। लगा कि जडेजा का अनुभव भारत को मुश्किल हालात से बाहर निकाल सकता है, लेकिन यह राहत केवल कुछ गेंदों तक ही रही। उसी ओवर की 5वीं गेंद पर मुतुमी ने बड़ा वार कर दिया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ गेंद फेंकी, जो बिल्कुल सीधी निकल गई। साई सुदर्शन ने डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने उनके बल्ले का मोटा किनारा लिया और स्लिप की ओर उड़ गई। वहां खड़े थे मार्करम, जो इस पूरे मैच में बेहतरीन फील्डिंग कर रहे थे। उन्होंने बिना गलती किए अपना 8वां कैच पकड़ा। इस तरह साई सुदर्शन की 139 गेंदों की लंबी जुझारू और धैर्य भरी पारी 14 रन पर समाप्त हो गई। भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि सुदर्शन ही वह बल्लेबाज थे जो लंबी पारी खेलकर मैच बचाने की उम्मीद जगा रहे थे। भारत 100 रन के आसपास था और अब मैदान पर आए वॉशिंगटन सुंदर। यानसन का एक ओवर आया
जिसमें रिवर्स स्विंग खतरनाक तरीके से हो रही थी, लेकिन सुंदर ने मौके की तलाश की और एक बढ़िया चौका जड़ दिया, जिसके साथ भारत ने अपने 100 रन पूरे किए। दूसरी ओर जडेजा बड़े आत्मविश्वास से खेल रहे थे, कभी डिफेंस, कभी हल्का सा अटैक। उनका अंदाज बहुत संतुलित दिख रहा था। सुंदर भी कुछ समय बाद सेठ दिखाई देने लगे और रन बनाने लगे। दोनों की यह जोड़ी भारत के लिए थोड़ी उम्मीद जगाने लगी। जडेजा धीरे धीरे अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि शायद भारत एक सत्र तो किसी तरह निकाल ही लेगा, लेकिन साउथ अफ्रीका के स्पिनर हार्मर का कहर अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने फिर भारत को जोरदार झटका दिया। उनकी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी। तेज टर्न, थोड़ा अतिरिक्त उछाल और सुंदर गेंद को खेलने के लिए आगे बढ़े। गेंद किनारा लेकर सीधा स्लिप में चली गई। मार्क राम ने एक और शानदार कैच पकड़ा। यह उनका मैच का 9वां कैच था। हार्मोर ने इस गेंद पर अपना 5वां विकेट भी पूरा किया। वॉशिंगटन सुंदर 16 रन बनाकर आउट हुए और भारत का 7वां विकेट 130 के स्कोर पर गिर चुका था। अब जीत की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी और साउथ अफ्रीका को केवल 3 विकेट और चाहिए थे। क्रीज पर अब आए नीतीश रेड्डी। उनके आते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया, क्योंकि जडेजा अब अपनी 50 के करीब थे। अगला ओवर आया और महाराज की एक टॉस्ड अप गेंद पर जडेजा ने आगे बढ़कर डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार जड़ दिया। इसके साथ जडेजा ने अपना अर्धशतक पूरा किया। भारत के गिरते हुए विकेटों के बीच जडेजा बिल्कुल अलग लय में खेल रहे थे, लेकिन दूसरी ओर नीतीश रेड्डी टिक ही नहीं सके। वह एक खराब शॉट खेल बैठे। रफ में पड़ी गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की। गेंद ने अजीब हरकत की और उनके ग्लव्स लगकर सीधा विकेट कीपर के हाथों में चली गई। वह बिना रन बनाए आउट हो गए। यह हार्मर का 6ठा विकेट था। अब भारत केवल 2 विकेट दूर था हार से। इसके बाद जडेजा ने सोचा कि आक्रामक होकर खेलना ही शायद बचने का तरीका है। महाराज की एक गेंद पर वह आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनसे बीट हो गई। विकेट कीपर ने बिजली सी फुर्ती के साथ बेल्स गिरा दी और जडेजा 54 रन बनाकर स्टंप आउट हो गए। अब भारत की आखिरी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। इसके बाद आए मोहम्मद सिराज, जो अपने अंदाज में बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद ऊंची उठी और बाउंड्री लाइन पर खड़े मार्को यासन ने शानदार कैच पकड़कर भारत की पारी का अंत कर दिया। भारत की टीम सिर्फ 140 रन पर ऑल आउट हो गई। साउथ अफ्रीका ने मैच को 408 रनों से जीत लिया। ये भारत के टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी रन अंतर से हार बन गई। इतना ही नहीं, इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका ने भारत में खेली जा रही टेस्ट सीरीज को भी 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। यह भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद निराशाजनक दिन था और साउथ अफ्रीका के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच अब पहला वनडे मुकाबला होने जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि इस रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमों की प्लेइंग स्क्वाड कैसी दिखाई देगी, ये मैच कब खेला जाएगा, इसकी टाइमिंग क्या रहेगी और आप इस मैच को कहां देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। टेस्ट सीरीज में भारत का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा, जहां टीम इंडिया बुरी तरह हार गई। ऐसे में अब भारतीय टीम वनडे फॉर्मेट में धमाकेदार वापसी करना चाहेगी और टेस्ट मैच में मिली हार का बदला वनडे सीरीज में जरूर लेने की कोशिश करेगी। अगर बात करें इस दौरे पर भारतीय टीम की स्क्वाड की, तो टीम इंडिया में रोहित शर्मा, तेजस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा शामिल हैं और इस वनडे टीम की कप्तानी करेंगे के राहुल। विकेट कीपर के तौर पर ऋषभ पंत टीम का हिस्सा है। वहीं ऑलराउंडर विभाग में वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा मौजूद रहेंगे। स्पिन की कमान कुलदीप यादव संभालेंगे, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और ध्रुव जुरैल को भी टीम में जगह दी गई है। उधर दोस्तों, साउथ अफ्रीका की टीम भी पूरी तरह तैयार नजर आ रही है, जिसकी कमान इस बार कप्तान टेम्बा बावुमा संभालते हुए दिखाई देंगे। पूरी साउथ अफ्रीकी टीम आपके सामने है और यह टीम भी भारत को कड़ी टक्कर देने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। अब अगर बात करें पहले वनडे मैच की तारीख और मैदान की, तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मुकाबला रांची के मैदान पर खेला जाएगा, जो कि संडे के दिन 30 नवंबर को होने वाला है। इस मैच की शुरुआत दोपहर 1:30 से होगी। इसके बाद दूसरा वनडे 3 दिसंबर को होगा, को रायपुर में खेला जाएगा और आखिरी तथा तीसरा वनडे मुकाबला 6 दिसंबर को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या भारत की टीम टेस्ट क्रिकेट में की गई गलतियों से उभर पाएगी? क्या टीम इंडिया वनडे में शानदार वापसी करते हुए साउथ अफ्रीका को करारा जवाब दे पाएगी? अपनी बहुमूल्य राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।